जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का जो सोर्स लिया हुआ है वो है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। हमारी 11 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने 550 वर्ड्स देख लिए हैं। 550 के अलावा हमने जो उनके सिनोनिम देखे हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो हमने 1000 के आसपास वर्ड्स अच्छे से याद कर लिए हैं, जो हमारे दिमाग में परमानेंट ऑफ सेट होने वाले हैं। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था तरीका याद करने का। मैं जो चीज बता रहा हूँ कि आपको किस तरह चीजें याद करनी है, उनको अपनी बुक में आगे लिखते रहें कि मैं किस तरह आपको बता रहा हूँ। या फिर आप इन वीडियोज को 2 से 3 बार और देख लें, आपको दिमाग परमानेंट सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। और याद भी ऐसे करना है, चाहे आप घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो कान में लगा के ईयरफोन और वीडियो को सामने देखते रहें, जिससे आपके बहुत सारे वर्ड तुरंत ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यह लिंक दी गई है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की। यहाँ जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, यहाँ मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का हमारा वर्ड कौन कौन से हमें याद करने हैं। सबसे जो पहला है, इसको आप फोल बोलो या फाउल बोलो, हमें सिर्फ याद होना चाहिए। और इस तरह बोलो इनको कि जैसे आपके मिस स्प्रेड में आए, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ फॉल या फाउल, ठीक है, FOWL फाउल मैंने बोला इसको, ठीक है। FOUL फाउल। तो आपको पता है फाउल करना क्या होता है, फाउल पता है आप सभी को। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि फाउल हो गया जब मेरी बॉल थी, मेरी बॉल पक्षी से, बर्ड से टकरा गई, तो मेरे पर फाउल हो गया। तो आप देखोगे चार ऑप्शन, अपने आप समझ जाओगे फाउल कब हुआ था। जब आपकी गेंद थी, बॉल थी, बर्ड या पक्षी से टकरा गई थी, तो इसका मतलब होता है पक्षी। ठीक है। उसके अगला है फोयर। फोयर को आप किस तरह याद करोगे? फोयर को या याद करोगे फायर से। ठीक है। फोयर को आप याद करोगे फायर से। फायर, आग लग गई, कहां पर लग गई? जो अपने घर का बरामदा होता है, इसका मतलब होता है बरामदा। ठीक? बरामदा समझ नहीं आए तो इसको बोलेंगे प्रवेश कक्ष। ठीक है। बरामदा, जो लोग शहरों के नहीं है वो अच्छे से समझ सकते हैं चीज को। बरामदा क्या होता है? जब हम जैसे ही घर में घुसते हैं, तो बिल्कुल एक तरह से जो एंट्रेंस होता है बड़ा, है ना, उसको बोलते हैं बरामदा। ठीक है। तो फायर, इसको याद करना फायर से, कि फायर, आग लग गई, कहाँ लग गई? अपने बरामदे में। ठीक है, बरामदे में आग लग गई, लॉबी में आग लग गई। ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। उसके अगला है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक को याद करना है एंटिक। फ्रेंटिक को याद करो एंटिक से, कि आपको पता है कि एंटिक चीजें कौन कौन सी होती हैं। एंटिक चीजें होती है जो या तो बहुत पुरानी हो, कुछ उसमें स्पेशलिटी हो, है ना। तो एंटिक चीजों को देखकर वो बंदा बड़ा एक्साइट हो जाता है। ठीक है। कैसे याद करोगे एंटिक? कि एंटिक चीजों को देखकर वो बड़ा एक्साइट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना। ठीक है। कि एंटिक चीजों को देखकर वो एक्साइट हो जाता है, तो उत्तेजित होना। वायलेंट, वायलेंट क्या होता है? वायलेंट एक तरह से उत्तेजना ही होती है, एक्साइटमेंट ही होता है। एक्साइटमेंट की वजह से आदमी क्या करता है? आदमी वायलेंस कर देता है। ठीक है। उसके अगला है, उसके अगला है फ्रेटरनाइज। ठीक है। उसके अगला है, वो है फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज को किस तरह याद करोगे? फ्रेटरनाइज को आप आराम से याद कर सकते हो, रेड तेर नहीं, मैं इसको लिखता हूं ऊपर। आपको याद करना है रेड और नहीं, कि चूहे तेरे नहीं। कि आपसे कोई कह रहा है, आपको सिर्फ मन में ऐसी सोचनी है, ऐसा आपको बस कल्पना करनी है, ठीक है, कि चूहे तेरी बात नहीं मानेंगे। आप अपने दोस्त से कह रहे हो, या अपनी वाइफ से, या फिर अपनी जो भी है उससे कह रहे हो कि चूहे तेरी बात नहीं मानेंगे। चूहे तेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे चूहे आपस में मिले हुए हैं। किस तरह याद करोगे? कि चूहे तेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे चूहे हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा एसोसिएट। ठीक है। कैसे याद करना है? कि सारे चूहे हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है। तो मिले हुए हैं मतलब एसोसिएट है ना, सहयोगी हैं एक दूसरे के। उसके अगला है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट को आप याद कर सकते हो फ्रॉड से। ठीक है, फ्रॉड से याद हो जाएगा फ्रॉड।
फ्रॉड करना मतलब धोखा दे देना। ठीक है, कैसे याद करोगे? फ्रॉड, फ्रॉड करना मतलब धोखा दे देना। और डिसीट है, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, डिसीव उसी से बना है, तो धोखा देना। ठीक है, कपटपूर्ण, तो जो धोखा से याद कर लेना। ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड करना। ठीक है, फ्रीलांस, फ्रीलांस सर्विस आप सभी ने नाम सुना भी होगा। फ्रीलांस आजकल कॉमन वर्ड हो चुका है। फ्रीलांस होता है एक तरह से, हिंदी में बोलेंगे आत्मनिर्भर, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, सभी को पता है इस चीज का। फ्रीलांस क्या होता है? एक तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी काम करते हो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, आप अपने आप में खुद ही एम्प्लॉय हो, और खुद ही मालिक हो, और खुद ही एम्प्लॉय हो। ठीक है, फ्राइट, फ्राइट को कैसे याद करोगे? ठीक है, फ्राइट को याद करोगे फ्लाइट से। ठीक है, फ्लाइट को याद करोगे फ्लाइट से। ठीक है, फ्लाइट, आपको पता है कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से लगता है डर। ठीक है, कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, तो डर लगना। कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है। ठीक है, गैड को याद कर सकते हो गैड से, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। गैड, गैड मीन्स मर जाना। अगर कोई गैड आदमी, कोई मरा हुआ आदमी एकदम से आपके सामने आएगा तो आप डर जाओगे। ठीक है, या मैं कहूं कि डेड बॉडी देखकर हमें डर लगने लगता है, उससे आपको याद हो जाएगा। फ्रंटियर, फ्रंटियर से मैं आपको जीके का क्वेश्चन याद करवाता हूँ, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लो किसको कहते हैं। यह कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, फ्रंटियर को हिंदी में बोलते हैं सीमांत, कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहा जाता है। ठीक है, सीमांत, सीमा के अंत में, सीमा के अंत में मतलब बाउंड्री। सीमा कौन सी? सीमा वो भाभी नहीं है ना, तो सीमा अंत, तो सीमा के अंत मतलब बाउंड्री। उसकी बाउंड्री क्या है ना, हिंदी में बोलेंगे सीमा। ठीक है, उसकी बाउंड्री क्या है, सीमा क्या है ना। तो फ्रंटियर्स याद हो जाएगा आपको, और खान अब्दुल गफ्फार खान भी आपको याद होना चाहिए, जीके में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में आता है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल से आप सभी को नॉर्मल पता ही है कि अपन नॉर्मल बोलते भी हैं कि यह काम, कोई भी काम तभी करना चाहिए जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, है ना, हमारे लिए उसका कोई फायदा मिले, कुछ हमारे लिए उसका रिजल्ट निकले, मतलब कि फलदायक हो, है ना, प्रोडक्टिव हो कोई। अगर कोई चीज काम की है, अच्छी है, तो हमें करनी चाहिए, अगर वो फ्रूटफुल है तो, है ना, फलदायक या प्रोडक्टिव है। फ्रूटफुल। उसके अगला है फंडामेंटल। ये भी आपने कई बार पढ़ा है। फंडामेंटल अपने राइट होते हैं, फंडामेंटल कुछ अपनी ड्यूटीज होती हैं, मतलब एक तरह से मौलिक, या मैं कहूँ मूलभूत, कि यह चीज तो होनी चाहिए, यह अपनी बेसिक नीड है। आपकी बेसिक नीड या फंडामेंटल नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो मूलभूत या कोई चीज का होना, बहुत जरूरी होना, तो ये चीज कैसी चीज है? यह है बेसिक चीज है। ठीक है, यह चीज बेसिक चीज है, मूलभूत, है ना, ठीक है, या आधारभूत। अब उसके अगला चलते हैं। उसका जो अगला वर्ड है वो है अपना फरविश। फरविश को किस तरह याद करोगे? ठीक है, फरविश को आप याद करोगे कि फुर, फरविश को याद करोगे फुर और विश, फुर और विश। जैसे मान लो किसी सांप ने आपके डंक मार दिया, है ना, तो ऐसा आपको याद करना है बोलने में कि उसका विष फुर हो गया। विष था, वो फुर हो गया, क्योंकि वो रियल में विष था ही नहीं। वो तो क्या था? वो तो कोई चमकने वाली चीज थी। ठीक है, कैसे याद करोगे एग्जाम में आप? फुर विष, उसका विष फुर हो गया, क्योंकि वो विष था ही नहीं, वो तो कोई चमकने वाली चीज थी। तो इसका मतलब होता है चमकना। ठीक है, चमक लाना। हाँ, इसका मतलब होता है चमक लाना या चमकना। ठीक है, चमक से याद कर लो, शाइनिंग। फुर, फर विष, फुर विष, कि उसका विष था एकदम से फुर हो गया, क्योंकि वो रियल में विष था ही नहीं, वो तो कोई चमकने वाली चीज थी। कैसे याद कर लेना आप। फिर फर्टिव, फर्टिव को याद करोगे फुर्ती, फुर्ती याद करोगे, फुर्ती। ठीक है, फुर्ती, कि वो इतनी फुर्ती से निकला। अब कोई चीज फुर्ती से जाएगी तो किसी को पता चलेगी नहीं कि ये चीज भी कोई हुई थी। ठीक है, तो मतलब सब कुछ चोरी छुपे हो गया, गुप्त रूप से या चोरी छुपे।
कैसे बताया मैंने आपको? फुर्ती। अगर कोई चीज फुर्ती से होगी तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि यहाँ कुछ हुआ भी था क्या, मतलब कोई चीज चोरी छिपे हो गई है। ठीक है। इनको आप 2-3 बार और देखोगे, दिमाग में आप परमानेंट सेट हो जाएगा। जितना टाइम अभी लग रहा है ना सोचने में कि फुर्ती ऐसे ऐसे, इतना आप सोचोगे भी नहीं, तुरंत करके आओगे कि फुर्ती हुई थी, मतलब काम जल्दी हुआ था, चोर छुपे हुआ था तो चोर छुपे, तुरंत करके आ जाओगे एग्जाम। उसके अगला है फरी। इसको याद बोलोगे फ्यूरी। मैंने पहले ही बताया था, कम से कम 5-6 बार आ चुका है अभी तक ये, कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के मुझे क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के बार बार आती रहेंगी, ये वर्ड्स आपके घूमते रहेंगे, यहाँ भी आएंगे, एंटोनिम में भी आएंगे, वन वर्ड में भी आएंगे, इडम फ्रेज में भी आएंगे। इसलिए हमको एक बार में चीज अच्छे से देख लेनी है, जिससे बाद में दिक्कत ही नहीं आए कोई। फ्यूरी याद करना है, फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के मुझे क्या आ गया? गुस्सा आ गया। तो मतलब हो गया गुस्सा, एंगर। उसके अगला फ्यूज। ये नॉर्मल सा वर्ड है, हम कई बार बोलते भी हैं कि फ्यूज जोड़ दो। फ्यूज जोड़ दो तो मतलब जोड़ना या फिर मिलाना, मिलना या जोड़ना, फ्यूज जोड़ना, है ना? अगर फ्यूज उड़ गया है तो फ्यूज को जोड़ दो, तो जोड़ना या मिलना, कंबाइन करना, एक नॉर्मल सी बात। उसके अगला है, वो है फस्टियन। ठीक है, कैसे याद करोगे? फस्ती, फस्ती, फस्ती। अगर कोई लड़की अहंकारी है, घमंडी है, तो क्या करती है? वो हर जगह फंसती रहती है। कैसे याद करना है? अगर कोई लड़की या कोई भी, अगर कोई अहंकारी है या घमंडी है, तो हर जगह फंसती है। ऐसे इसको याद करोगे। तो क्यों फंसती है? क्योंकि वो अहंकारी है। ऐसे आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाएगा। फंसती, फंसती थी, क्यों फंसती थी? क्योंकि वो अहंकारी थी। तो इसका मतलब हो गया अहंकारी होना या घमंडी होना। ठीक है, अहंकारी होना या घमंडी होना, या फिर अभिमानी होना, है ना? ये होगा एरोगेंट। एरोगेंट की नॉर्मल सी बात है, अपन लोग आजकल नॉर्मल बोलते हैं तो बहुत एरोगेंट है ना? तो घमंडी है, अहंकारी है, कि है कुछ नहीं, जबरदस्ती अपने आप में बनता है, घमंड आ गया उसको कोई चीज का। तो एरोगेंट होना। ठीक है, एरोगेंट। उसके अलावा फिर है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी को याद करोगे, फ्यूटी, फ्रूटी। एक आपने वर्ड सुना होगा फ्यूटाइल, ये भी वही है, फ्रूटी। अगर फ्यूटाइल या फ्यूटी है ना, अगर कोई चीज फूटी हुई है तो वो कुछ काम की होगी नहीं। जब वो फूट गई है तो फिर किस काम की आपके? या मैं कहूं, अगर आपकी किस्मत फूटी हुई है तो आपकी तरह से चीजें खराब है, कुछ भी काम के नहीं हो फिर आप, है ना? तो यूजलेसनेस, मतलब किसी काम का ना होना, है ना? हिंदी में बोलेंगे निरर्थक, निरर्थकता, निरर्थक, हाँ, निरर्थक। या मैं कहूँ किसी काम का ना होना, नो यूज, ऐसे याद कर लो। ठीक है, नो यूज। आप फिर किसी काम के नहीं हो अगर कोई चीज फूटी हुई है तो। अगर कोई शीशी है, कोई बोतल है, अगर वो फूटी हुई है तो किसी भी काम की नहीं है, नो यूज। उसके अगला है, ये है गैप। गैप को बोलना है गप। गैप को बोलना है गप। हमारी मम्मी है, वो सर्दियों में बोलती है कि यह कपड़े पहन ले, यह कपड़ा गप है, इससे तेरे को सर्दी नहीं लगेगी। यह कपड़ा गप है, इससे तेरे को सर्दी नहीं लगेगी। तो मतलब उनको पता है कि सर्दी से किस तरह बचा जाता है, सर्दी को किस तरह धोखा देना है ना? तो इसका मतलब हो गया एक तरह से गुप्त तरीका या ट्रिक। मम्मी क्या बोलती है कि यह कपड़ा पहन ले, यह कपड़ा गफ है, इससे तेरे को सर्दी नहीं लगेगी। तो उन्हें पता है कि सर्दी से किस तरह बचना है, उनको ट्रिक पता है चीज की, उन्हें गुप्त तरीका पता हुआ है, पता है। फिर उसके बाद में है गैम्बल। गैम्बल को आप 2-3 तरीके से याद कर सकते हो। पहला याद कर सकते हो आप, गेम और बॉल। गेम और बॉल। तो कोई बॉल का गेम होता है, चाहे आपका वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, कोई सा भी बॉल का गेम हो, उसमें क्या रहता है? उसमें आप उछल कूद करते हो। अगर कोई बॉल का गेम है तो उसमें आप उछल कूद करते हो, तो इसका मतलब हो गया उछल कूद करना। कैसे याद करना है? गैम्बल, गेम, बॉल। अगर कोई बॉल का गेम है तो उसमें आप उछल कूद करोगे, क्योंकि बैठे बैठे तो खेल नहीं पाओगे, अब उसमें उछल कूद करते हो। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो गैम्बल। गैम्बल मीन्स क्या होता है? जुआ होता है, जो जो जुआ कहते हैं, जुआ खेलते हैं। तो
अगर कोई गैम्बल करता है, अगर कोई गैम्बलिंग करता है और वो जीत जाता है, तो जीतने के बाद में बंदा उछल कूद करता है, उससे भी आप याद कर सकते हो। गैम्बल, गेम, बॉल, कि कोई बॉल का गेम है, उसमें आपके उछल कूद करते हो। गैम्बलिंग, अगर आप गैम्बलिंग करते हो, उसमें जीत जाते हो, तो फिर आप उछल कूद करते हो, उससे भी आप याद कर सकते हो। फिर है फ्रिस्क। इसका सिनोनिम है फ्रिस्क। फ्रिस्क को याद करोगे रिस्क और एफ। एफ मीन फिंगर, ऐसे याद करोगे कि फिंगर में लगने की रिस्क कब रहती है, जब बंदा उछल कूद करता है। फिंगर में आपके चोट लगने की रिस्क कब रहती है, जब बंदा उछल कूद करता है, तो उछल कूद करना, ठीक है। गेम बॉल, गेम में, बॉल के गेम में फिंगर के टूटने का रिस्क रहता है, मतलब उछल कूद करना है। ऐसे आप दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। फिर है गार्बल, इसको बोलोगे आप गरबल। गरबल, ठीक है। गलबल, गरबल। कोई तोतला आदमी है, वो कह रहा है इस गेम में तो गरबल है, इस बात में तो कोई गरबल है, मतलब उसको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, कि इस बात में तो कोई गलबल है, तो कंफ्यूजन है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, घर वाले, घर वाले, कि मेरे घर वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मेरे घर वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हो। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करेंगे आप। फिर है गार्निश। गार्निश पैंट, आपने नाम सुना होगा। तो गार्निश पैंट होता है, वो किस काम आता है, वो आता है घर को सजाने के लिए। गार्निश पैंट आता है, वो घर को सजाने के लिए काम आता है, तो इसका मतलब होता है सजाना या संवारना, ठीक है। गार्निश पेंट घरों को सजाने के लिए काम आता है। एड ऑन को याद कर सकते हो, एड और, एड और, कि मेकअप कर रहे हो, मेकअप में आपको ज्वेलरी पहन रहे हो, कोई लेडीज है, वो कह रही है कि और ऐड कर, और ऐड कर, और ऐड कर। क्यों, अपने आप को सजने संवारने के लिए, उससे याद हो जाएगा। या फिर एड ऑर्न, ऑर्न में से याद कर लो ऑर्नामेंटल, मतलब गहने, कि गहने ऐड कर अपने आप को सजने संवारने के लिए, ठीक है। एम्बेलिश पहले भी आ चुका था, याद करो आप, बैल या बाली से, बाली से याद कर लोगे कि लड़कियां बाली क्यों पहनती हैं, अपने आप को सजने संवारने के लिए। लड़कियां या लड़के हैं कुछ लोग, वो बाली पहन लेते हैं। या फिर बेली डांस करती हैं, तो बेली डांस में नाभि के आसपास कुछ लड़कियां बाली पहन लेती हैं, अपने आप को सजने संवारने के लिए। उससे आपको याद हो जाएगा कि, कि सजना या सजाना, संवारना अपने आप को। अब उसके जो अगला वर्ड है, वो है अपना गैस्प, ठीक है। किस तरह याद करना है आपको गैस्प को, आपको याद करना है इस तरीके से। गैस पी मतलब प्रॉब्लम, कि गैस प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आप गैस छोड़ोगे, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो गैस प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, या मैं कहूँ हाँफना या सांस लेने में दिक्कत आना, फाइट फॉर ब्रेथ। फिर है, उसको आप बोलो गोड़ी। एग्जाम में आएगा, मिस स्प्राइट में सही करके आओगे, गोड़ी बोलो, गोड़ी, ठीक है। गोड़ी साउंड कर रहा है घोड़ी, साउंड कर रहा है घोड़ी। अब जैसे किसी की शादी होती है, शादी में आती है घोड़ी, तो घोड़ी कैसे आती है उस दिन, कभी भी वो घोड़ी है सिंपल नहीं आती है, सिंपल कभी नहीं आएगी। वो बड़ी चमकदार, या मैं को भड़कीली बन के आती है, चमक धमक करके आराम से घोड़ी आती है। तो इसका मीनिंग होता है चमक धमक या भड़कीला। बोलते हैं ना कि उसने तो बड़े भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, है ना, पार्टी बियर टाइप। तो घोड़ी, तो जो घोड़ी होती है, वो भड़कीले कपड़े पहनकर आती है शादी में, घोड़ी, है ना। फ्लैशी, आपको पता है जैसे कैमरा फ्लैश मारता है, फ्लैश क्या होता है, चमक मारता है, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर है जेनरिक। जेनरिक आपने अब कई बार सुना होगा कि जेनरिक दवाइयां आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो जेनरिक का मतलब होता है कि सामान्य, जनरल। याद कर सकते हो कि जेनरिक दवाइयां होती हैं, वो बड़ी सिंपल होती हैं और हर जगह मिल जाती हैं, तो यूनिवर्सल है, जनरल इसका मतलब हो गया। इसको आप बोलो जीनर, क्या बोलोगे, जीनर। तो इसको याद करना है, जन और रे, मतलब जनरल, रे। आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आपने किसी से बोला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं जनरल से हूं,
मैं जनरल से हूँ रे। मैं जनरल से हूँ रे। तो आप कह रहे हो, अरे जनरल में तो है लेकिन उसकी कैटेगरी बता कि यू आर है या फिर ई डब्ल्यू एस है। जनरल से हूँ रे। क्या बोला उसने आपसे? जनरल से हूँ रे। अरे जनरल से तो तू है लेकिन तेरी कैटेगरी बता कि तू यू आर है या फिर ई डब्ल्यू एस है। तो कैटेगरी होना, कैटेगरी का मतलब हो गया प्रकार होना या शैली होना। ठीक है, कि तेरा प्रकार तो बता, तेरी कैटेगरी बता ना, तू यू आर है ई डब्ल्यू एस है। आप क्या बोल रहे हो? जनरल से हूँ रे। दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर है ग्लेर। इसको याद करना है आपको। गला रे। गला रे। कोई लड़की है, वो मेकअप करवाने के लिए गई। ठीक है, तो मेकअप वाली ने क्या किया कि उसका चेहरा तो चमका दिया लेकिन गला नहीं चमकाया। तो वो क्या बोलेगी? अरे मेरा गला तो चमका। क्या बोलेगी? अरे मेरा गला तो चमका, तो गला रे। अरे मेरे गला को तो चमका दे। तो इसका मतलब हो गया चमकना, चमक। ठीक है, क्या बोलेगी वो? अरे मेरा गला तो चमका दे। तो गला रे। ठीक है, गैजल याद कर सकते हो आराम से, और वैसे नॉर्मल सा वर्ड है, सभी को पता होता है इसका मतलब चमक। याद कर सकते हो। जले, दिया जले। दिया जलते हैं तो चमक आ जाती है। ठीक है, चमक धमक आ जाती है। गिलीम। गिलीम को किस तरह आप याद करोगे? गिलीम को याद कर सकते हो गली। गली में। गली में। गली में। गली में आज तो बड़ी चमक धमक है। चमक। कैसे याद करोगे? गली में। GLE है, गली में। गली में आज तो बड़ी चमक धमक है। गली में आज तो बड़ी चमक धमक है। ठीक है, तो चमक होना, शाइनिंग सभी को पता है। चमक। शीन। शीन को याद कर लो। किससे? सीन से। कि आज क्या सीन है जो इतनी चमक धमक हो रखी है। कि आज क्या सीन है जो इतनी चमक धमक हो रही है। ठीक है, फिर है गलीब। गलीब को बोलो गलीब। गलीब। गलीब मतलब गरीब। ठीक है, गलीब। गलीब याद कर लोगे, गरीब। कि गरीब आदमी होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। अब पता नहीं होते नहीं होते, इसमें आपको ऐसे पर इसको याद करना है ना, याद के साथ सर। गरीब। गरीब। कि जो गरीब लोग होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। ठीक है, चालाक। चालाक से याद कर लोगे। आर्टफुल पहले बता चुका हूँ, आर्टफुल। जिनको आर्ट आती है वो बड़े चालाक होते हैं। फिर उसके बाद में है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता होता है। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड। सब एक ही बात है ना। ग्लोरियस शानदार, स्प्लेंडेड। ठीक है, फिर उसके बाद में है गिलम। गिलम को याद करना है गुलाम। हो सकता है जैसे मैंने पहले बता चुका हूं आपको, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमें चीजें याद नहीं हो रही हैं। यकीन मानिए, आप दो तीन बार और देखना इनको, परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। चार ऑप्शन देखोगे तुरंत सही करके आओगे, और इतना आपको सोचने में टाइम लगेगा भी नहीं। कुछ सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फिर है गिलम, मतलब गुलाम। अगर कोई आदमी गुलाम है तो खुश रहेगा दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। तो इसका मतलब होता है दुखी। इसका मतलब हो गया दुखी या उदास होना। गिलम कैसे याद करना है? गुलाम। गुलाम, अगर कोई गुलाम है तो वो दुखी रहेगा, है ना। फिर है डिसमल। एक पहले आया था कौन सा? डिसमे। पहले बताया था कि इस मई। अब मई में क्या होता है? गर्मी पड़ती है, लोग दुखी रहते हैं। और डिसमल कैसे याद कर सकते हो? तो मल क्या होता है? मल मूत्र नाम सुना होगा आपने। और किस आ गया तो नहीं। अगर किसी को मल नहीं आ रहा है तो बंदा दुखी रहेगा सारे दिन भर। उसके अगला है, वो है गनोम। कैसे याद करोगे इसको? याद करोगे गनों में। गन्नों में। आपको पता है कि गन्ने के खेत होते हैं। ठीक है, काफी बड़े बड़े होते हैं। अगर कोई आदमी गन्नों के खेतों में चला जाए तो वो दिखेगा ही नहीं। कौन? अगर कोई बौना आदमी होगा तो इसका मतलब हो गया बौना, जिसकी हाइट कम होती है। तो गिनों, गनों में। गन्नों में बौना आदमी दिखता नहीं है। गन्नों के खेतों में बौना आदमी दिखता नहीं है, ऐसे आपको याद करना है। और ड्वार्फ नॉर्मल सी बात है, सभी ने पढ़ा है इसको, तो बौना। गन्नों के खेतों में बौना आदमी दिखता नहीं है, ऐसे आपको याद करना है। आसानी से आपको याद हो भी जाएगा। फिर है आपका गॉस्पल। गॉस्पल को किस तरह याद करना है? गॉस्पल को आपको याद करना है गो इस पल। गो इस पल। गो इस पल। इस पल जा। कहां जा? अयोध्या जा।
अयोध्या में राम मंदिर बना है। अगर तेरी भगवान में आस्था है तो तू अभी इस पल अयोध्या जा। तो गो इस पल, तू इस पल जा भगवान के पास, अगर तेरी आस्था है तो फेथ है, मैं कहूं आस्था है तेरी, धर्म शिक्षा। आस्था या फिर धर्म शिक्षा। क्या बोला उसने? गो इस पल, इस पल जा। कहाँ जा? भगवान के पास, अगर तेरी आस्था है तो, फेथ है तो तुझे। फेथ मतलब भरोसा, आस्था, यकीन सब होता ही है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपको किस तरह याद करना है? गवर्नमेंट को आपको याद करना है गौर मैट, मतलब गौर और मैट मीन्स मिला। ठीक है, या मैं क्या कहूँ, मिलना। आप किसी से कह रहे हो कि यार गौर करने की बात है, जब भी वो मुझसे मिलता है तो बस खाने की बातें करता है। गौर मेट, गौर, गौर करना, मिलना। कि यार गौर करने की बात है, जब भी वो मुझसे मिलता है तो बस खाने की बातें करता है, तो मतलब हो गया पेटू, जिसको खाने में ही इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये हो गया गैस्ट्रोनॉम, गैस। गैस की प्रॉब्लम कब होती है? जब बंदा ज्यादा खा लेता है, तो पेटू हो गया। एपिक्योर, एपिक्योर को आप नॉर्मल सभी को पता होता है इसका मीनिंग, नहीं पता तो देख लेना। क्योर क्या होता है? क्योर होता है किसी चीज का समाधान करना, किसी चीज का इलाज कर देना। पी, कोई आदमी कह रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज का समाधान करना है तो उसके लिए आप पीना शुरू कर दो, खाना पीना शुरू कर दो, तो पेटू आदमी है। उसके अगला है ग्रैब, है ना। ग्रैब का मतलब होता है किसी को पकड़ना, किसी को पकड़ना। ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। ग्रैब, तो ग्रैब क्या होता है? ग्रैब होता है किसी को पकड़ना। ठीक है, किसी को पकड़ना। या चाहो तो ऐसे देख सकते हो इसको, ग्रैब गर्व, ये गर्व साउंड कर रहा है तो यहां लिख लिया गर्व, कि ये बड़े गर्व की बात है कि वो हर बॉल को कैच कर लेता है। यह बड़े गर्व की बात है कि वो हर बॉल को कैच कर लेता है, जो मतलब पकड़ लेता है, पकड़ना। कैच करना, पकड़ना हो ही जाता है। सीज करना, सीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीज होता है किसी चीज को, किसी जगह को चारों तरफ से घेर लाना। जैसे पुलिस कहती भी है, पुलिस क्या, जैसे न्यूज आती रहती है कि पुलिस ने उसके माल को सीज कर लिया, उसके माल को पकड़ लिया। ठीक है, एक होता है सीज, इसका मतलब होता है खत्म कर देना। जैसे वर्ड आता है सीज फायर, मतलब फायरिंग रुक गई, युद्ध रुक गया, युद्ध विराम। उसके अगला है, वो है ग्रैंड्योर। तो ग्रैंड साफ दिख रहा है नाम से भी, इसका मतलब हो जाएगा शानदार। ठीक है, ग्रैंड्योर, मैग्निफिसेंट, ये पहले आए थे। शानदार, कि उसने एक क्या दी है, उसने ग्रैंड पार्टी दी है, तो मतलब शानदार पार्टी दी। फिर है अपना कौन सा, ग्रेस्प। इसको याद कर सकते हो ग्रेप्स से। ग्रेस्प, ग्रेप्स बोलने में आएगा क्या? बोलने में आएगा ग्रेप्स या ग्रेस्प। तो ग्रेप्स अंगूर की कहानी, अंगूर की कहानी का नाम आएगा तो लोमड़ी की कहानी का जरूर नाम याद आएगा। कि लोमड़ी क्या बोलती है बाद में, जब उसके अंगूर हाथ नहीं आए थे, अंगूर खट्टे हैं। जब अंगूरों को पकड़ नहीं पाई थी लोमड़ी, तो क्या बोलती है? अंगूर खट्टे हैं। तो ग्रेस्प, ग्रेप्स अंगूर, लोमड़ी पकड़ेगी, तो मतलब हो गया पकड़ना। ठीक है, सिंपल सा था ये। ग्रेस्प, ग्रेप्स, अंगूर, लोमड़ी पकड़ेगी तो पकड़ना। क्लिंच, क्लिंच को याद कर सकते हो खींच, एल को समझो कि एल है ही नहीं तो खींच, खींच, खींच। लोमड़ी क्या बोल रही है? अंगूरों को खींच, पकड़, पकड़ना। अब जैसे देखोगे ना ऑप्शन में चार में से कोई एक होगा, अपना समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है ना। शुरू में एक दो बार, अभी आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कोई चीज, दो तीन बार देखोगे परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर है ग्रेटिफिकेशन। तो याद करो, गर्त, इफ, गर्त, इफ, गर्त, इफ। कोई लड़की या लड़का ने आपके साथ बुरा कर दिया, चलो वो छोड़ो, किसी बंदे ने, बंदा छोड़ो, कि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो आप क्या चाहोगे? आप क्या कह रहे हो कि यदि उसकी जिंदगी गर्त में चली जाएगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। कैसे बोलोगे? अगर, यदि, यदि उसकी जिंदगी गर्त में चली जाएगी, इफ, गर्त, इफ, यदि उसकी जिंदगी गर्त में जाएगी तो ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, यदि उसकी जिंदगी गर्त में जाएगी तो ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। ये सभी को पता होता ही है। यह याद कर लेना, कंटेंट, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई होना, संतुष्टि होना। ऐसे याद कर सकते हो, अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा तो ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है,
उसके अगला है गेटुकस। इसको आपको किस तरह याद करना है? इसको पहली बात आती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कारण, बिना किसी कारण से। गर्त यू, गर्त यू, तो गर्त हो गया और यू हो गया, मतलब तुम, है ना? कि तुम बिना किसी कारण के अपनी जिंदगी को गर्त में लेकर जा रहे हो। ठीक है, गर्त यू, तुम अपनी जिंदगी को बिना किसी कारण के गर्त में लेकर जा रहे हो। तुम यूं ही अपनी जिंदगी को गर्त में लेकर लेते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो एक कारण हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस को किस तरह याद कर सकते हो? ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस है इसको याद कर सकते हो एसपी ऑन था नहीं। किस तरीके से, यहां देखते हैं। एसपी ऑन था नहीं। जैसे मान लो सर्दी के दिन चल रहे हैं, पंखा आपका ऑफ था। कैसे याद करोगे? पंखा ऑन नहीं था, पंखा ऑन नहीं था, लेकिन एसपी ने आकर बिना किसी कारण से पंखा ऑन कर दिया, है ना? एसपी ऑन था नहीं, पंखा ऑन नहीं था, एसपी आया और एसपी ने बिना किसी कारण के पंखा ऑन कर दिया। दो तीन बार और बोलोगे, अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर है ग्रेव। ग्रेव का मतलब, ठीक है, इसका एक मतलब आप सभी ने देखा होगा, ग्रेव होता है कब्र होना, कब्र। ठीक है, कब्र होती है ना, तो ग्रेव होता है कब्र। और जब आप किसी की कब्र पे जाओगे, हंसते हुए जाओगे, दुखी होकर जाओगे, आप सीरियस होकर जाओगे, मतलब गंभीर होना। ठीक है, तो ग्रेव का एक मतलब होता है कब्र, और एक होता है सीरियसनेस होना, गंभीर होना। ग्रेविटी, ये आपके ग्रेव से ही बना है, तो इसका मतलब भी हो गया गंभीरता, कि आप किसी बात की गहराई को समझो, किसी बात की गंभीरता को समझो। ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, जो चीजों को अपनी ओर नीचे की ओर ढकेलता है, मतलब डेप्थ, मतलब गहराई। किस बात की कितनी गहराई है, कितनी गंभीरता है। फिर उसके बाद में है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लोभ या लालच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोभ या लालच। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी को आपको किस तरह याद करना है? ठीक है, पहले देखो, इसका मतलब होता है लोभ या लालच, है ना? लोभ या लालच। ठीक है, ग्रीड सभी को पता होता है इसको। क्यूपिडिटी बताया था, कप देती, कप देती। आपकी मम्मी ने आपको प्लेट में चाय दे दी, प्लेट में चाय थोड़ी कम आती है, तो आप अपनी माँ से क्या बोल रहे हो? माँ, मुझे चाय कप में देती, क्योंकि आपको लालच आ गया है, आपको लोभ आ गया है ना, कि मुझे और चाय पीनी है। तो क्या हो गया कि माँ, मुझे आप कप में चाय देती। ठीक है, तो यहाँ पे लालचित है, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। ठीक है, वो है ग्रीट। ये जो नॉर्मल सा वर्ड है, कि उसका ग्रीट करना, या मैं कहूं, आपने बचपन में सुना होगा, सुने होंगे, क्या, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग कार्ड होते थे पहले, है ना? तो ग्रीटिंग मतलब किसी का वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। ठीक है, या किसी को नमस्कार करना, है ना? फिर है ग्रीम। इसको बोलोगे आप गर्म, गर्म, कि वो बंदा इतना ज्यादा निर्दयी है, इतना ज्यादा कठोर है, कि उसने उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दी। तो मतलब हो गया इसका निर्दयी या कठोर। ठीक है, कि वो इतना निर्दयी और कठोर आदमी है कि उसने उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दी। ठीक है, उसे याद हो जाएगा। स्टर्न, स्टर्न को हम बाद में देखेंगे, इसका मतलब होता है कठोर। वैसे नॉर्मल सा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए वैसे भी। फिर है ग्रीसली, है ना? इसको आप किस तरह देखोगे? इसका मतलब होता है भयानक, या मैं कहूँ डर लगना, डर लगना। इसको याद करो, ग्रीस। आपको पता है कि ग्रीस आती है, साइकिलों में लगती है ना, उसको स्मूथ करने के लिए। तो उससे याद करो आप, ग्रीस। अगर कोई ग्रीस अपने चेहरे पर पोत के आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? लोग डर जाएंगे आपसे। अगर कोई चेहरे पर ग्रीस पोत के आ जाएगा, तो लोगों को आपसे डर लगने लगेगा। तो इसका मतलब हो गया डर लगना, है ना? और ग्रूसम, आपको पता है आर यू ई का मतलब क्या होता है? नहीं पता हो तो अपन देखेंगे आर वाले अल्फाबेट में। इसका मतलब होता है पश्चाताप करना, है ना? पश्चाताप। कि रोई, इसको याद करो, रोई से, रोई, कि वो क्यों रोई? क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी, उसने पास्ट में कुछ गलत कर दिया था, इस वजह से वो रोई थी, तो पश्चाताप कर रही थी। तो
याद करोगे रुई सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, तो कुछ, ठीक है, कि उसने अपने पास्ट में कुछ गलत कर दिया था, पश्चाताप वो कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे कि कुछ को पछतावा होता है, कुछ को, सब मतलब कुछ, यहां हो गया पछतावा, कि कुछ को पछतावा होता है, क्योंकि जो भूत बन के आ गया था, जिसको उसने मारा था, वो भूत बन के आ गया है, और फिर भूत बन के उसको वो डराता है ना। एक दो बार देखोगे, इतना लंबा आप सोचोगे नहीं, शॉर्ट समझोगे क्या। रूसम, कुछ को पछतावा हुआ था, पछतावा क्यों हुआ था, कि भूत आ रहा था, उसको उससे डर लगता था, तो डर लगना, इससे आप तुरंत करके आ जाओगे, ठीक है। उसके अगला है ग्रॉन। ग्रॉन को याद करोगे रोना, रोन से रोना, आदमी रोता है और दर्द से कराहता है, मतलब कराहना होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं, अरे मेरे तो लग गई, अरे मेरे तो दर्द हो रहा है, अरे मेरे तो ये हो गया। तो दर्द से कराहना, ए मेरे तो लग गई ऐसे करके बोलते हैं ना बहुत से लोग, मतलब दर्द से कराह रहे हैं, दर्द से आवाज निकाल रहे हैं वो लोग, है ना। तो रोना, रोते हुए दर्द से आवाज निकालते हैं, कराहते हैं। ये हो गया अपना ग्रम्बल। ग्रम्बल को याद करना है, गरम भी ले, कैसे याद करोगे, गरम भी ले। आप कुछ ठंडा खा रहे थे, कोई आपसे बोला कि गरम भी ले, आपने गरम ले लिया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आप दर्द से कराओगे, आप भी तो दर्द से कराना, गरम भी ले, आपने गरम भी ले लिया, ठंडा भी खा लिया, तो आप दर्द से आप बाद में कराओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में है ग्रजिंग। ग्रजिंग को किस तरह याद करोगे, इसको आपको याद करना है कि गरुड़ से, गरुड़, आपने रामायण में नाम सुना होगा गरुड़ का। तो गरुड़ इतना फेमस हुआ था कि बाकी के जो पक्षी थे, इससे जेलस या ईर्ष्या करने लगे थे, ठीक है। गरुड़ इतना फेमस हुआ था कि बाकी के पक्षी इससे नफरत, नफरत नहीं, ईर्ष्या जेलस करने लगे थे। तो गरुड़ जी बोल सकते हो, गरुड़ जी, ठीक है, सब इसको बोलते थे गरुड़ जी, गरुड़ जी। तो बाकी के लोग इससे ईर्ष्या या जेलस करने लगे थे। एनवियस, कई बार बता चुका हूं, एनवी आपको याद होना भी चाहिए, इसका मतलब होता है जेलस करना, ईर्ष्या होना। फिर है ग्रफ। ग्रफ पे नाम में ही रफ है, रफ मतलब कर्कश, है ना। आप तो सीधा आप इसको रफ से ही याद कर लेना, वरना कर्कश को भूल जाओगे ना। ग्रफ रफ, इसका सिनोनिम हो गया रफ। उसके अगला है ग्रम्बल। ग्रम्बल को आ चुका है पहले, गरम भी ले, गरम भी ले। आप ठंडा कुछ पी रहे थे, किसी ने बोला कि गरम भी ले, आप पी लोगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप दर्द से कराओगे, एक मतलब तो इसका वो था। एक हो गया कि आप कोई ठंडी चीज खा रहे थे, किसी ने बोला गरम भी ले, तो आप शिकायत करोगे कि यार क्या मतलब है, मैं तो अभी ठंडी चीज खा रहा हूँ, मुझे गरम क्यों दे रहा है। तो इसका एक मतलब और होता है, शिकायत करना, है ना, शिकायत करना, या मैं कहूं कि बड़बड़ाना। जैसे उसका मतलब था ना कि दर्द से कराना, तो दर्द से आदमी जब कराता है तो क्या बोलता है, वही बोलता रहता है सारे दिन, कि मेरे तो क्या लग गई, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। सारे टाइम आदमी अपने अंदर अंदर बुड़बड़ाता रहता है ना। उससे क्या हो जाएगा, कंप्लेन करना, शिकायत करना, ये हो गया मरमर, कि सारे टाइम मर 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 की बुड़बड़ाहट लगा रहता है, कि मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूँ। ग्रोन, रोना, रोता है तो आदमी दर्द से कराता है, दर्द से अपने आप ही बुड़बड़ाता रहता है। ये है गुलीबल। को आपको बोलना है, आपको इसको गुलीबल बोलना है, जिससे आपको मिस स्पेक में सही करके आ जाओगे। गुलीबल को बोलो गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा एक गेम होता है जो गांवों में खेलते हैं बच्चे, और गांवों के बच्चे काफी सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, इसका मतलब हो गया भोलापन। और एक तरीका और याद करने का, गुल, बत्ती गुल। बत्ती गुल किनकी हो जाती है, बत्ती गुल किनकी कर देते हैं लोग, जो आदमी भोले होते हैं उनकी, तो भोला, सिंपलिसिटी, सीधापन, भोलापन। फिर है हैकनेड। हैकनेड को याद करोगे हैक से, हैकिंग, हैकिंग, है ना। तो वो हैकिंग से थक चुका है, इसका मतलब हो गया थकना, ठीक है। क्या बोलोगे, थकना, ठीक है, कि वो हैकिंग से थक चुका है, वो हैकिंग करते करते थक चुका है, ठीक है, टायर्ड होना, थकना, वो हैकिंग करते करते थक चुका है। या फिर कि हैकिंग इतनी आजकल बढ़ चुकी है कि उनको पकड़ते पकड़ते पुलिस थक चुकी है। कैसे भी याद कर सकते हो अपने हिसाब से, बस आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, हमने 50 वर्ड्स देख लिए हैं, है ना।
काफी आसान थे। आसानी से बता दिया आपको किस तरह याद करना है। अभी आपको याद नहीं हुए होंगे एक दो बार में, आप दो तीन बार और देखोगे, चीजें अपने आप दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी, है ना। बाकी आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर अच्छी लगी होगी। बाकी आप ध्यान रखें अपना, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।